इस बेकरी के हवाले से, इस फूड आउटलेट के हवाले से ये उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसका नाम दी पेस्ट्री क्लब है। बेसिक ये नेम जो है एक फ्रेंच का नेम है और जो हम फूड यहाँ पे हमने लॉन्च किए हैं वो भी फ्रेंच टाइप है। मतलब पिंडी में इस फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल तो बिल्कुल अगर आपके घर में ढोलक होने वाली है, ओपन होने वाला है, ऐसे लॉकडाउन है तुम कर रहे हैं ना, ये चुरिया में एक मशहूर बेकरी है और वहाँ पे ये तमाम सारी चीज़ें आपको मिलती है और रावलपिंडी वालों को बड़ी मुश्किल पेश आती थी जो कि अब नहीं रही। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, लशपिश होंगे, मजे में होंगे। और थोड़ा सा मैं ऊंचा बोलूंगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं बाहर मौजूद हूँ। मैं बाहर कहाँ मौजूद हूँ? आप भी कहेंगे कि घर के व्लॉग्स के बाद एक आउटडोर व्लॉग बनने जा रहा है, तो बिल्कुल ये आप सही पहचाने, फूड व्लॉग होने जा रहा है। और मैं कहाँ पे मौजूद हूँ? रावलपिंडी के जो लोग हैं वो जानते होंगे, कमर्शियल मार्केट एक जगह है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग जानते होंगे, और उसके बाहर वाले भी जो विजिट करते हैं। तो कमर्शियल मार्केट में बिल्कुल एक बेकरी नहीं खुल चुकी है, एक नई ओपन हो चुकी है। लोगों के लिए, वहाँ के शायकीन के लिए, जो फूडीज हैं उनके लिए बहुत ही मजेदार सी केक्स, डोनट्स और पेस्ट्रीज और जो भी चीज़ आपको मीठे में पसंद है वो सब यहाँ पे मौजूद है। और मजे की बात है, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की, तो मैं उन बेकरी की नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको भी पता है एक या दो नाम बड़े फेमस हैं, बड़े मशहूर हैं। और हम लोग चाह रहे थे यार कुछ नया आए, कुछ नई वैरायटी आए, कुछ नई चीजें हों और हम भी इंजॉय कर सके फूड। तो 2 से 4 दिन पहले मेरी इनकी टीम से मुलाकात हुई। हमने जब यहाँ का ट्राई किया, फूड इतना मजेदार था, फिर उन लोगों ने हमें इन्वाइट किया फॉर व्लॉग। तो आई थॉट कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं रावलपिंडी और इसमें बहुत शोर है, एक तो आपको इनका सेटअप दिखाते हैं कितना जबरदस्त है, और इसके अलावा फूड में क्या क्या मौजूद है, रेट्स क्या है इनके, और यहाँ पे जो ऑनर है उनसे भी आपकी मुलाकात करते हैं। तो आ जाए मेरे साथ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सेटअप आपको नजर आ रहा है, पहले तो ये देखें, इतना खूबसूरत इंटीरियर है, इतना जबरदस्त है कि जैसे ही आप बाहर देखते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब आती है। तो यहाँ पे बैठने का भी इंतजाम है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली टेक अवे किया जा रहा है। सो अब तक मैंने आपको इंटीरियर दिखाया, बाहर का माहौल दिखाया, कितना जबरदस्त है। लेकिन अब हम अंदर जाते हैं, आ जाए मेरे साथ। ऑलराइट, और अब हम अंदर आ चुके हैं और ये लाइट्स मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही है, एकदम से इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला है मुझे। बट उससे पहले जहाँ पे मेरी नजर की, दैट इज नो मास्क नो सर्विस। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए किसी भी, लाइक अभी लॉकडाउन में हमें फूड आइटम्स अलाउ किए गए हैं, जब फार्मेसी सिर्फ ओपन है, तो वहाँ पे ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मास्क मौजूद भी है, अगर कोई नहीं पहन के आया या गलती से गाड़ी में भूल चुका है तो वो यहाँ से मास्क ले भी सकता है। इसके अलावा अब अगर आप देख रहे हैं कि मैंने मास्क ऊपर क्यों चढ़ाया, तो इसकी वजह है कि मुझे आप लोगों से बातचीत करनी है। अच्छा, ये सब आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा हौसला रखिए। बट उससे पहले यहाँ पे इसी बेकरी के ऑनर मौजूद है, मैं चाहूंगी कि उनसे मैं आपकी बात करवाऊँ और ये कब ओपन हुई, जो भी सारी बातें हैं इस बेकरी के हवाले से, इस फूड आउटलेट के हवाले से, ये उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर है। आमिर साहब, मुझे इस बेकरी के हवाले से बताएं, कब ये यहाँ पे रावलपिंडी में, रावलपिंडी के शहरियों के लिए ये एक अच्छी सी बेकरी आप लेकर आए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिक ये हमारा जो एक सेटअप है इसका नाम दी पेस्ट्री क्लब है। बेसिक ये नेम जो है एक फ्रेंच का नेम है और जो हम फूड यहाँ पे हमने लॉन्च किए हैं वो भी फ्रेंच टाइप है। मतलब पिंडी में इस फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हमने पिंडी में लॉन्च किए है। इसके लिए यहाँ से पिंडी से लोग इस्लामाबाद जाते थे कि जो यहाँ पे फूड नहीं मिलता वो इस्लामाबाद में मिलता है। तो हमने फिर मतलब सोचा कि यहाँ पे पिंडी में भी वो मतलब हम अपना फूड लॉन्च करें, जो लोग यहाँ से इस्लामाबाद खाने जाते तो उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। जबरदस्त, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया। अरे यहाँ पे कस्टमर भाई जो मौजूद है, आप अपने कस्टमर को डील, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। मीनवाइल मैं आपको ये सेट बता रही हूँ, बर्थडे के लिए टॉप्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जितनी भी लवाजमात, जितनी भी चीज़ें डेकोर के लिए आपको बर्थडे पे चाहिए होती है वो यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि होता अक्सर ये है कि बहुत सारी बेकरीज अब तो फिर सबने रखना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत सारी बेकरीज पे हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। हम केक तो ले लेते हैं, लेकिन केक के बाद ऑब्वियसली पार्टी पोपर्स, कैक और कैंडल्स और ये सब लवाजमा चाहिए होती है, जिसमें हम बड़े परेशान होते हैं, किसी और आउटलेट पे जाना पड़ता है या ऑनलाइन ऑर्डर्स करने पड़ते हैं। तो उसी एक छत पर आपको ये मिल गया। इसके अलावा अगर केक्स की बात की जाए तो कल मुझे, जब मैं यहाँ पर विजिट किया मैंने, तो मुझे केक्स बहुत अट्रैक्ट किए, क्योंकि अब एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। अच्छा लगता है मुझे कि वो रवायती मिठाइयों और लड्डू से निकलकर लोग शादियों पर या किसी भी इवेंट पे, किसी भी फंक्शन पे केक को जरूरी समझते हैं और किसी के घर जाते हुए ये ढोलकी आपको नजर आ रही होगी। तो बिल्कुल अगर आपके घर में ढोलक होने वाली है, ओपन होने वाला है, ऐसे लॉकडाउन है,
ये कर रहे हैं ना, ये छुप छुपा के कर रहे हैं। तो केक आप लोग यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा वेडिंग केक्स यहाँ पे मौजूद हैं, बर्थडे केक्स हैं, थीम केक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। और दैट्स इट। अब मैं मिलवाती हूँ फिर मिस्टर आमिर साहब से। मैं कहती हूँ कि विजिट करवाएं और हमें अपने कुछ बेकरी आइटम की स्पेशलिटी के हवाले से बताएं और कुछ रेट्स भी पूछते हैं। ऐसा तो नहीं है कितना अच्छा सेटअप मिला है तो हमें बहुत ही महंगी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगी। जी वैसे आमिर साहब आप बताइए। बेसिक मैम ये जो हमारे केक्स हैं ये आपको या तो कौसार मार्केट से मिलेंगे या फिर आपको किसी मैरियट सेरेना के पार्क क्लब से मिलेंगे। तो ये जो उनकी आप केक्स देख रही हैं बेसिक हमने टॉपिंग इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं की हुई, लेकिन ये इनका जो टेस्ट है वो बहुत पावरफुल है। अगर आप किसी भी हमारे केक से ट्राई करें तो वो मतलब एक आउटस्टैंडिंग आपको ना इसका टेस्ट मिलेगा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स जो है वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। और जहाँ तक प्राइसेस की बात है, प्राइसेस हमने बहुत लोएस्ट पे रखी हुई है। मतलब फूड की जो क्वालिटी है वो बहुत बेटर है। इनमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हम कर रहे हैं वो 90% हम जो है वो इम्पोर्टेंट यूज़ करते हैं। और इस्लामाबाद से हमारी परचेजिंग होती है इस सभी स्टोर से। बाकी आपको मैं बताता हूँ कि ये केक हमारा जो है ये कैरेमल क्रंच केक है। इसका जो स्पंज है वो बहुत आउटस्टैंडिंग और लाइट स्पंज है। मतलब केक्स हमने बहुत ज़्यादा थिक में नहीं रखे हुए। मैं आपको इसका फूड भी टेस्ट कराऊंगा, आप भी अपने व्यूवर्स को बताइएगा कि फूड कैसा है। इसके अलावा हमारे पास जो केक्स होते हैं उन्हीं के हमारे पास स्लाइसेस भी होते हैं। स्लाइसेस जो कि आप देखें इस टाइम सेल आउट हो गए। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो नमकीन में भी बहुत अच्छा मेन्यू है। अच्छा, सॉरी टू कट यू, बट इस तरफ जाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी अगर किसी ने कस्टमाइज केक बनवाना है तो कितनी देर पहले होती है? मैम वो एक दिन पहले बताना पड़ता है। Right. आजकल कस्टमर्स की डिमांड होती है लाइक जैसे ये केक हमने डमीज बना के रखी हुई है। ये देखें सामने आपके पड़ेंगे। ये कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए कि कस्टमर को यहाँ पे मतलब किस नोयर का काम देखने को मिल रहा है। तो इंशाल्लाह जो भी कस्टमर की डिमांड होती है हम उसके ऊपर पूरा होता है। अच्छा, इसके अलावा पिक्चर पेस्टिंग का आजकल आपको पता होगा कि बहुत फैशन है। लोग क्या करते हैं कि अपनी पिक्चर का कोलाज बनाकर वो केक पे चाहते हैं और वो बहुत अच्छा भी लगता है। तो क्या वो भी होता है? वो भी अवेलेबल है। जबरदस्त। अच्छा, पर पाउंड जो है क्या रेट है? जो सिंपल केक है हमारे लिए तो 2 और 3 पाउंड का कॉन्सेप्ट है हमारा। 2 पाउंड जो है वो 1600 का सेल आउट कर रहे हैं हम, और 3 पाउंड 2200 के। इसी तरह जो हमारे चीज़ में केक्स हैं वो 2 पाउंड 1800 के और 3 पाउंड 2400 के जो चीज़ में है। इसके अलावा हमारे पास जो ये आइटम्स लगी हुई हैं इनमें जो ये आलमंड मैक्रोन्स है ये 100 के। बाकी स्टैंडीज आपके सामने सारी लगी हुई वैनिला कुकीज है, चॉकलेट बिस्किट है, तो तमाम तर वैरायटीज यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जी बिल्कुल आप पहले अपना कस्टमर डील करें। अच्छा, इस बात से साबित होता है कि रिस्पॉन्स तो अभी तक अच्छा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे मौजूद भी थी, बाहर आपको शो कर रही थी, तो तब भी एक अच्छा खासा यहाँ पे रश था। लेकिन अगेन वही लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए हम नहीं चाहते थे कि हम भी यहाँ पे आके शूट करें और रश हो जाए और आप ये समझें कि खचा खचे लोगों की, क्योंकि तमाम तर लोग एहतियात कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ये SOPs को फॉलो कर रहे हैं। जब तक मिस्टर आमिर आगे तब तक मैं आपको ये बताती हूँ, ब्राउन सॉलिड ब्रेड और ब्रेड की अच्छी खासी वैरायटी मौजूद है। अगेन मैं उस बेकरी का नाम नहीं लूँगी। इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनको पता होगा, ब्लू एरिया में एक मशहूर बेकरी है और वहाँ पे ये तमाम सारी चीज़ें आपको मिलती है। और रावलपिंडी वालों को बड़ी मुश्किल पेश आती थी, जो कि अब नहीं रही। पिज्ज़ास हैं, इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे केक की स्लाइसेस मौजूद है। रेड वेलवेट स्लाइस केक जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जी, रेड वेलवेट स्लाइस केक यहाँ पे मौजूद है। अगर किसी को अगर 1 या 2 पर्सन है या कोई पर्सन मेरी तरह बेचारा डाइट पे जाना चाहता है, पूरा केक नहीं लेना चाहता, तो बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। स्लाइसेस यहाँ पे मौजूद है। कैरामल है, लोटस ब्राउन कप केक है और सैंडविच भी यहाँ पे मौजूद है, पनीर है और यहाँ पे भी मोका मैजिक है। यहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ में उनकी मास्क पहनकर खड़े हुए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, इसको फॉलो कर रहे हैं। लेमन टार्ट बाय द वे मेरा फेवरेट है। आप लोग भी कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं कि आपको कौन सा आइटम ज़्यादा अच्छा लगा है, आपका बेकरी आइटम कौन सा फेवरेट है, आपको खाने में कौन सा अच्छा लगता है। और अभी लोटस ब्राउन है, जब तक मिस्टर आमिर आते हैं तब तक मैं इनके रेट की उनसे पूछूँगी ज़रूर, ताकि वो बता सकें लोगों को। और अगेन चूँकि रमज़ान है, इफ्तार में बहुत सारे लोग बेकरी आइटम्स खा चुके होते हैं, फ्रोजन फूड इंजॉय कर चुके होते हैं, और डिनर में ये एक छोटा मोटा इवेंट्स के लिए या अपनी वो जो मीठे की क्रेविंग है उसको ख़त्म करने के लिए आते हैं, तो इसलिए भी रिश्ते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब से आपने कितना अर्सा हुआ आपको रावलपिंडी में लॉन्च? ये 2nd मंथ का मिड है हमारा। और जब हमने स्टार्ट किया था मतलब लोग यहाँ पे बिल्कुल हमने जो मेन्यू लॉन्च किया था वो बिल्कुल डिफरेंट था मतलब इंडिया में। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे फूड के ऊपर जो है वो जितने भी हमारे खाने वाले कस्टमर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइड हैं।
अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकी ब्रेड का सेक्शन है, ये हमने इस ब्रेड्स का जो कॉन्सेप्ट जो पिंडी में नहीं है, आप कहीं पे भी जाएं आपको इन ब्रेड्स का कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आएगा। ये तो या तो आपको इस्लामाबाद में लाफालोजी पे मिलेगा या फिर बवर्ली सेंटर में आपको मिलेगा। ये ब्रेड्स जो है हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल हैं। इसके अलावा हम एक फ्रेश मेन्यू है हमारा ऊपर कैफ़े है। अभी तो कोविड की वजह से हमने थोड़ा सा उसको वाइंड अप किया हुआ है। मैं आपको वो भी विज़िट करवाना चाहूँगा। वहाँ पे हमारा जो मेन्यू है उसमें बहुत स्पेशलिटी है मेन्यू की। इसमें स्मूदीज़ हैं बहुत डिफरेंट किस्म की, और पास्ता है, पनीर हैं, बर्गर्स हैं, सैंडविचेज़ हैं, फिर फ्लैट ब्रेड पिज़्ज़ा है हमारे पास। मैं आपको ऊपर भी विजिट करूँगा, आए आपको ऊपर से। अच्छा, ऊपर आपने कहा कैफे है, प्रॉपर इंतजाम है, तो अगर कोई इवेंट करवाना चाहता है अपना, तो वो इवेंट भी वहाँ पे करवा सकते हैं? बिल्कुल इजीली हमारे पास 50 to 55 लोगों की सीटिंग है, तो उसमें इजीली अप्रोच हो सकता है। श्योर। और अगर डेकोर की बात की जाए तो बहुत सारे लोग अगर जगह उनको मिल जाती है तो उनको अलग से इवेंट मैनेजमेंट का कोई बंदा हायर करना पड़ता है डेकोर के लिए। तो क्या ऐसी कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं अभी? डेकोर वगैरह जो है वो हम करके देते हैं कस्टमर की डिमांड के ऊपर। जो भी कस्टमर डिमांड करते हैं उसको हम प्रोवाइड करके देते हैं। तो जनाब रावलपिंडी वालों और क्या चाहिए आप लोगों का? इंटीरियर है यहाँ का, अगेन आपको बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही है। रेस्ट रूम और इसके अलावा हैंड वॉश करना जरूरी है, बल्कि इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 में और कुछ आप सीखे ना सीखे हो, हर थोड़ी देर के बाद हाथ धोना तो आप सीख ही चुके हो। वाओ, आई लव इट, सीरियसली आई लव इट। हैप्पी बर्थडे ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, एक और भी आपको करके देते हैं। और कितनी भी फैमिलीज की गैदरिंग है जो कि 10 से 15 लोगों पे मीट होती है, 30 लोगों पे। अच्छा, मैक्सिमम लोग कितने आ सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो हमारे पास सीटिंग है वो 50 to 55 लोगों की है। 50 to 55 लोगों। ऑलराइट, सो फिर हम अगेन ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और मेरे पास मेन्यू आ चुका है जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके। प्राइसेस के हवाले से भी लिटरली मैं अभी चेक कर रही हूँ और ये इनके सामने की बात है। प्राइसेस नॉमिनल है। टेस्ट के हवाले से इनको मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। अब टेस्टिंग की अगर बात करें तो आपके सामने भी करूँगी, और वो जो लाइव एक्सप्रेशन में आप मुझे जांचेंगे ना, वो शायद बेहतर रिव्यू होगा। सो अब से मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। एपिटाइजर, सूप, सैंडविच, पनीरी, बीफ स्टेक्स, ग्रिल्ड चिकन, फ्लैट ब्रेड्स एंड पिज्ज़ाज है, सैंडविच है, पास्ता है, इसके अलावा बर्गर्स है, ड्रिंक्स यहाँ पे कॉफ़ी, टी मौजूद है, शेक्स मौजूद है, फ्रेश जूसेस हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे तमाम तरह वो फूड जो कि पाकिस्तान का नहीं है, लाइक तुर्की का भी मैं नाम देख रही हूँ, वो मौजूद रहेगा। स्मूदीज हैं, कॉकटेल्स हैं, और अगेन कॉफ़ी एंड टी विद कुकीज़। तो बड़ी अच्छी मजेदार सी डील है। कैपेचिनो की अगर बात की जाए 325 पर पर्सन, लाइक इट्स अमेजिंग। ग्रीन टी 125। किसी भी बड़े लाइक इस तरह के सेटअप में आप जाते हैं तो आपको लाइक इस्लामाबाद में ग्रीन टी, मिक्स टी, वो भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव के बारे में बताइए जो आप हमें टेस्टिंग करवाने वाले हैं। ये क्या? ये हमारी लोटस ब्राउनी है। आप इसको टेस्ट करेंगे तो आप अपने व्यूअर्स को बताएं कि आपको खुद को कैसा लगा इसका। श्योर। नाइस। लोटस 10 out of 10 सीरियसली। अगेन आप लोगों को भी पता है अभी लास्ट में जो फूड ब्लॉग्स किए थे उसमें जो भी रेट है 7 out of 10 था या 6 out of 10 था, मैंने खुद कहा था। बट ये बहुत अच्छा सेटअप है। अच्छा, एक और चीज़ सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो चुकी है, जैसे सोशल मीडिया पे आप लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या है? मैम उसके लिए ये है कि मैंने प्रॉपर एक टीम रखी हुई है जो मतलब सोशल मीडिया को देख रही है। हमारा पेज है deepetsary.pakistan, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है deepetsary.pakistan के नाम से ये फेसबुक पे है। तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं हमारे। अगर आप हमारे पेज को व्यूवर्स जो आपके देखने वाले हैं, अगर वो आप हमारे पेज को विजिट करें तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा जो है वो आइडिया मिल सकता है। आई टोल्ड कि यार लास्ट क्वेश्चन है, बट एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया आप लोगों के लिए, वो ये कि अभी तक कोई ऑनलाइन डिलीवरीज आप कर रहे हैं, होम डिलीवरीज, या आने वाले दिनों में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम घर पे बैठे हुए मंगवा सकते हैं आपका फूड? बिल्कुल ये चल रही है, हमारी होम डिलीवरी भी चल रही है। जो भी के ऊपर है, हम जो भी के ऊपर हमारा पेज है। फिर उसके अलावा हम अपने राइडर्स जो है पिंडी में 20 किलोमीटर तक जो है हम राइड जो है ना वो भेज रहे हैं, अपनी डिलीवरी भेज रहे हैं। अगर कमर्शियल मार्केट के एरिया में आप करवाते हैं तो 100 रुपीज़ उसके चार्जेस हैं। 4 किलोमीटर पे 100 रुपीज़ चार्जेस हैं हमारे, डिलीवरी हम कर रहे हैं। जबरदस्त। चलिए जी, दैट वाज अबाउट दिस बेकरी। रावलपिंडी वालों के लिए बड़ी एक खुशखबरी है, बड़ी एक खुशाइन बात है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि हमेशा जो भी ऐसा कोई वेंचर हो या ऐसी कोई नई जगह है तो सबको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेस में हैं
ड्यू टू अदर थिंग्स लाइक लॉकडाउन, कोविड और ये सारी चीजें। तो एक फूड मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है जो कि आपका डिप्रेशन दूर कर सकती है, आप बड़े आसानी से खुश हो सकते हैं। तो आप लोगों को खुश रखने के लिए जरूरी है कि मैं आप लोगों के सामने ऐसे व्लॉग्स, ऐसी वीडियोस लेकर आऊं। मजीद डिटेल्स के लिए इनके चैनल जो सोशल मीडिया लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में। अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिए, ताकि अगर कोई ऐसी जगह जो आप जानते हैं और वो मैं अभी तक नहीं देख चुकी तो आप लोग बताएं, ताकि हम वहां पे जाके विजिट भी करें। दैट्स इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।